राम राम जी, राधे राधे सभी को। एक औरत थी, उसको हर बात पे गुस्सा आता था। तो एक बार वो अपने गुस्से से परेशान भी थी। तो एक बार उसके घर पे यानी कि गेट पे, मेन गेट पे एक महाराज जी आए भिक्षा लेने। तो उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मुझे हर बात पे गुस्सा आता है और मेरे गुस्से की वजह से मेरे घर में सब परेशान है। मेरे पति भी परेशान है, मेरी सास भी परेशान है, मेरे फैमिली का हर मेंबर मेरे गुस्से से परेशान है, खुद मैं भी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे इतना गुस्सा आए, मैं हर बात पे इतना गुस्सा करूं। तो महाराज जी, मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे गुस्सा ना आए। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, बताता हूँ। तो फिर महाराज जी ने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम उस दवाई की 4 बूंद अपनी जीभ पे डाल लेना। और जब तुम उस दवाई की 4 बूंद अपनी जीभ पे डालोगे, तो तुम्हें चुप रहना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तुम्हें बोलना नहीं है। तुम बोलोगी तो दवाई का असर नहीं होगा। तो औरत ने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं ऐसा ही करूंगी। तो उसके बाद महाराज जी उसको दवाई देके चले जाते हैं। तो फिर ऐसे घर में किसी बात पे उसको गुस्सा आता है। तो जब उसको गुस्सा आता है, तो वो दवाई उठाती है, उसकी 4 बूंद अपनी जीभ पे डालती है और 15-20 मिनट के लिए चुप हो जाती है। कि जैसे महाराज जी ने कहा था, उसने सेम टू सेम ऐसे ही किया। जैसे 20 मिनट हुई, तो उसको जिस बात पे गुस्सा आया था, उसका वो जो गुस्सा था वो शांत हो गया। वो क्या करती थी कि जैसे उसको गुस्सा आया तो वो उल्टा सीधा बोल देती थी। तो फिर झगड़ा बढ़ जाता था, वो भी बोलते थे जिनके साथ होता था और वो भी बोलती थी। तो जब उसको 15-20 मिनट के बाद वो चुप हुई, तो उसका गुस्सा भी शांत हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया पूरा। उसके किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी नहीं आया। तो 1 हफ्ते के बाद फिर महाराज जी आए उसके घर। तो जैसे महाराज जी आए, तो वो महाराज जी के पैरों में गिर के वो महाराज जी से बोली कि महाराज जी, आपकी दवाई ने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता अब। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, मैंने जो तुम्हें दवाई दी है ना, वो कोई दवाई नहीं थी, वो पानी था। पर पता तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि गुस्से का जो इलाज होता है वो होता है चुप रहना। जब इंसान को गुस्सा आता है, तो वो ऊट पटांग उल्टा सीधा पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देता है। उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता। वो जब उल्टा सीधा बोलेगा तो सामने वाले भी फिर उनको भी गुस्सा आएगा, वो भी उल्टा सीधा बोलेंगे और घर में लड़ाई क्लेश तांडव होगा। तो जब तुम्हें गुस्सा आता था, तुम चुप हो जाते थे 20 मिनट के लिए। तो जैसे तुम 20 मिनट के लिए चुप होती थी, तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिक ही शांत हो जाता था। जब वो गुस्सा ही शांत होगा, तो घर में तुम्हें मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। तो इससे एक ही बात है, आप सबको भी कह रही हूं मैं, कि गुस्से का जो इलाज है, जो बिना वजह बेफालतू में ऐसे ही आए, कोई कारण ही नहीं, फिर भी गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, तो वहां सिर्फ गुस्से का इलाज है चुप रहना। कभी सास 2 बात बोल दे या पति कोई बात बोल दे, तो उसका तुरंत उसको उत्तर ना देके, उसे आंसर ना करके उस टाइम पे चुप रहे, तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। तो गुस्से का जो भी इलाज, जो भी दवाई है, वो है चुप रहना। आपको जैसे कि महाराज जी ने भी बताया कि गुस्से का इलाज है चुप रहना, मैं भी बताती हूँ गुस्से का इलाज है चुप रहना। तो आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी? प्लीज एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इससे पहले एक कहानी और भी शेयर की है, वो तो एक असली की कहानी है।
मेरठ के हस्तिनापुर की अभी शेयर की है, आप प्लीज वो भी देखिए कि कैसे एक औरत ने प्लानिंग करके अपने पति का मर्डर कर दिया सांप से कटवा के। बाय।